हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे भी अच्छे दिख सकते हैं। तो क्या आप भी उन लोगों के साथ हो जिनको मम्मी हमेशा कहती रहती है कि क्या भूतनी बन के रहती है, बाद में कंघी कर लिया कर, अच्छे से तैयार होकर आकर। आपकी नेबर्स की जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर रहती हैं, आपकी मम्मी को पसंद नहीं आता आपका ये टाउन बॉय या फिर ऐसा ही। या सेकेंड, वो मैरिड लड़कियों में से आप हैं जिनके हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि आपकी पड़ोसी या नेबर बहुत अच्छी तैयार होकर रहती हैं, रेडी होकर रहती हैं, और आपको लगता है कौन रोज रोज मेकअप करता है यार, कौन रोज रोज रेडी होता है ऐसे। तो अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स से फ्री होना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप घर पे भी अच्छे दिख सकते हो और आपको ज़्यादा मेकअप भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बस आप अच्छे दिख सकते हो अपनी मम्मी की नज़र में या फिर अपने हस्बैंड की नज़र में। तो अच्छे दिखना किसको नहीं पसंद है, अगर आप अच्छे दोगे तो अपने कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम फॉलो करते हैं वो सारे स्टेप। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए देखते हैं वो कौन से टिप्स जिन्हें फॉलो करके हम अच्छे दिख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कपड़ा। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ऐसे कपड़े मत पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि हमें अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले टिप है, अगर आप अनमैरिड हो तो कपड़े आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, जैसे कि तो मैं बात कर रही थी कपड़ों की। अगर आप टी शर्ट या वेस्टर्न पहनना पसंद करते हो तो आप एक अच्छी आयरन की हुई टी शर्ट पहनो। सूट पहनना पसंद करते हो तो आप अच्छा वेल प्रेस्ड आयरन और वॉश्ड क्लीन होना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना प्रेफर करो। और अगर आप मैरिड हो, हाउस वाइफ हो, तो आप हमेशा प्रेफर करो कि नाइटी और गाउन और मैक्सी ये सब पहन के दिन भर ना रखें, क्योंकि हस्बैंड्स को नहीं पसंद होता है ये सब, या फिर आपके नेबर्स जो भी हैं उनको नहीं अच्छा लगता है कि आप ये से नाइटी वाइटी नाइट के कपड़े पहन के दिन में घूम रहे हो। तो कोशिश करें कि हमारे पास साड़ी और सूट का तो बहुत भंडार होता है, ऐसा हम कहते हैं कि बस नहीं है, हमारे पास होता है। उन साड़ी और सूट्स को पहन के पुराना कीजिए और अपना लुक भी बढ़ाइए। सो फर्स्ट हो गए कपड़े, सेकेंड होगा हेयर। बालों की तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा सेकंड स्टेप होगा हेयर्स। तो आप अपने बालों को कलर कीजिए, स्ट्रेटिंग करवाइए या फिर हेयर कट लीजिए, कुछ भी कर सकते हो आप। हेयर कट में आपको जो पसंद है, अगर आपके बाल स्ट्रेट है तो आप लेयर्स ले सकते हो, उससे लुक काफ़ी अच्छा आता है, या फिर नॉर्मल सेट करवा सकते हो बाल। और अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप स्ट्रेटन कर सकते हो, डेली स्मूदन कर सकते हो, इससे आपका लुक चेंज होगा। और अगर आपके बाल स्मूथ हैं तो आप थोड़ा बहुत कर्लर चला के और कर्ल कर सकते हो अपने बालों को, तो थोड़ा अलग लुक लगेगा। तो बालों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत दिनों तक शैम्पू के बिना नहीं रखना है बालों को, बहुत दिन तक ऑयल लगा के नहीं रखना है। कोशिश कीजिए कि आप ऑयल लगा रहे हो, वॉश कर रहे हो, आपके बाल ऑयली ना दिखें और गंदे ना दिखें, क्योंकि ऑयली बालों से लुक पूरा बैंड बच जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑयल लगा के अपने बालों में ना रखें। कोशिश कीजिए ऐसा आप शैम्पू या कंडीशनर या सेरम यूज करें जिससे आपके बालों से खुशबू आए, फ्रेग्रेंस अच्छी, कोई अच्छा शैम्पू यूज कीजिए जिससे फ्रेग्रेंस आए। आपके आसपास कोई बैठे या आपके आसपास से कोई गुजरे तो अच्छी स्मेल आनी चाहिए बालों से, यानी कि कोई गंदे से ऑयल की बदबू आ रही है। सो सेकेंड स्टेप इज योर हेयर्स। अपने बालों की आप कर सकते हो कंघी, क्योंकि कंघी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपने बाल ऐसे ही रखते हो तो बालों का लुक तो चेंज होता है, बाल हेयर फॉल भी होता है। तो अपने बालों को हेल्दी रखने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है, आप अपने बालों में कॉम कीजिए। रेगुलर डेली आपको कॉम करना है, इससे आपकी स्कैल्प स्ट्रॉन्ग होती है, रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं बालों के, और अपने बालों को डीटैंगल करना है डेली अच्छे से। हेयर स्टाइल आप डेली पे अपना बना सकते हो।
एक सिंपल ब्रेड बना के आप छोड़ सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा पफ बना के, और अगर आप बन भी बना रहे हो ना तो यहाँ पे आप ऐसा एक पफ बना के क्लिप लगा लीजिए डेली, और बस इसे बन बना लीजिए यहाँ पर। या फिर आप एक ऐसा बनाना क्लिप भी ले सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप ऊपर अपने पफ बनाइए बालों में, हल्का छोटा सा पफ, बहुत बड़ा पफ नहीं बनाना आपको। उसके बाद को लगाना ये बनाना क्लिप, इससे ये आपके हेयर्स को बिल्कुल लुक ही एनहांस कर लेगा। आप देख सकते हो आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बनाना क्लिप लगाने से। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप हाउस वाइफ है तो अपने अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो अपने बाल खोल के रख सकते हो, बट ओपन हेयर खुले बालों में हर कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो अपने बालों को डेली ऐसे ब्रेड बना के रख सकते हो। छोटी बना के आपको रखनी है, क्लीन और अच्छी छोटी दिखनी चाहिए डे टाइम में। इससे क्या होता है मेरे बाल भी हेल्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। या फिर ऐसे एक जोड़ा स्टिक आता है, जिनसे आप अपने बालों को ऐसा कर और हाई बन बना सकते हो। नीचे यहाँ पे नहीं बनाना है आपको बन, ऊपर में बनाना है। ऊपर बनाने से आपका लुक एकदम एनहांस होके आता है। तो हमारा सेकंड स्टेप था बालों का। उसके बाद आता है हमारा फेस। तो फेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला होता है ईयरिंग। आपको अपने कान से खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ पहनना है। जो अब अगर आपको ज्वेलरी पसंद नहीं है तो आप छोटे छोटे स्टड पहन सकते हो, जो पर्ल के आते हैं या स्टोन के आते हैं वो पहन सकते हो, या फिर आप छोटे मोटे ऐसे झुमकियाँ पहन सकते हो। आप देख सकते हो झुमकी पहनने से ही आपका बिल्कुल लुक चेंज हो गया है। और अगर आप चाहो तो चूड़ियाँ पहन सकते हो, चूड़ियाँ पसंद है, चूड़ियाँ पहनने से भी लुक एकदम चेंज हो जाता है। अभी मेरे पास चूड़ियाँ नहीं है, मैंने आपको चूड़ियाँ पहन के दिखा थी, तो मेरे पास अभी चूड़ियाँ नहीं है। सेकेंड, आपकी आईब्रो। हम पूरे फेस पे ध्यान देते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, आई मेकअप कर लेते हैं, काजल लगाते हैं। डेली तो मेकअप करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैं हल्का फुल्का मेकअप बताऊँगा, कर सकते हो, या फिर टचअप दे सकते हैं फेस को, तो वो जरूरत है। पहला है आईब्रो पेंसिल, ये 10-20 रुपए की या 50 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएगी कहीं भी। 100 रुपीज़ 150 आप जितना चाहो इस पर खर्च कर सकते हो। अ गुड आईब्रो पेंसिल आपके डेली बाथरूम में रख लो, या फिर आप कहाँ पे भी रख लो जहाँ पे आप रेडी होते हो, इजीली आपको मिल जाएगी। आप जब भी तैयार होते हो बाथरूम से, तो आपको ये अपने आईब्रोज पे अप्लाई करनी है, मिड पे ज़्यादा करनी है, क्योंकि डेली पे आप ज़्यादा हैवी आईब्रो पेंसिल नहीं लगा सकते हो। तो आपको मिड पे अप्लाई करनी है, ऐसे हल्की सी, ऐसे हल्का आईब्रो पेंसिल अप्लाई करना है मिड पे, और इस पे कॉम या स्पूली दिया होगा, इससे आप अपना ऐसे इसको ड्रैग करते हुए आगे की तरफ और पीछे की तरफ, जो बीच में हमने मिड पे प्रोडक्ट लगाया है उसी को हम आगे पे ड्रैग करेंगे और इसी को पीछे पे ड्रैग करेंगे, और इसे कॉम से हम शेप दे देंगे अपने आईब्रोज को। तो आप देख सकते हो आईब्रोज बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। तो अपनी आईब्रोज को भी रोज शेप दें, डेली शेप दें, इससे आप 10 साल यंगर दिखते हो। और सेकंड स्टेप है हमारा आईलाइनर। अगर आप आईलाइनर लगाना पसंद करते हो तो ठीक है, आप लगा लो आईलाइनर, अपनी आईज पर अप्लाई कर लो। स्केच आईलाइनर लगाना इजी होता है, जेल आईलाइनर, और जिसको जो इजी लगे वो अप्लाई करो। बट हाँ, आईलाइनर आपके आईज को अलग ही लुक देता है। आईलाइनर, बस आईलाइनर लगाने से और थोड़ा सा मस्कारा लगाने से आपके लुक में बहुत डिफरेंस दिखता है। तो आपको लगाना है, अगर आप चाहते हो तो आईब्रो, आईलाइनर और काजल, इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। और काजल लगाना अगर प्रेफर नहीं करते हो तो आप थोड़ा सा मस्कारा लगा, बस इतने में आपका डेली का लुक कंप्लीट। और लगानी है थोड़ी सी लिपस्टिक, चाहे तो लिक्विड लगा लो या फिर कैप्सूल लिपस्टिक, कोई भी जो आपको सही लगे आप वो लगा सकते हो। मैं लगाऊंगी लिक्विड लिपस्टिक।
डेली हम बहुत ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हैवी लगता है, बहुत ही ड्रामेटिक लगेगा। तो आप थोड़ा सा ही लिपस्टिक लगाओ, और ये देख सकते हो आपकी बिल्कुल ही अलग लुक आ रहा है मेरे फेस में। और गले में भी आपको कुछ पहनना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर नेक पे कुछ पहनते हो तो अलग ही लुक आता है। या कोई पुरानी चेन या फिर कोई पहचान हो आपको, आपके हस्बैंड ने दी हो, या शादी का कोई गिफ्ट हो, जैसे आप अपने पास हमेशा रखना चाहते हो, कोई रिंग हो या फिर कुछ भी, तो आप ऐसी एक दो ज्वेलरी ज़रूर पहनना। तो हमारे फेस की बात यहाँ भी खत्म हो गई है। तो हमने अपने कपड़ों को कवर कर लिया, और अपने बालों को कवर कर लिया, और अपने फेस को कवर कर लिया, और ज्वेलरी भी हो गई, चूड़ी भी हो गई, सब कुछ हो गया। बस बचा क्या, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हम बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, सोचते ही नहीं उसके बारे में। तो वो स्टेप है नेल पेंट। अपने हाथों को कभी भी ऐसा मत छूइए, बहुत ही गंदा लगता है ये, आपके हाथ भी गंदा लगता है, पैर भी गंदा लगता है। आप कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छा नेल पेंट लगा रहे हो, एक ग्लिटरिंग लगा सकते हो, आपकी पसंद है तो ग्लिटर वाली नेल लगा सकते हो, या फिर एक सॉलिड कलर कोई डार्क सा, या कोई पेस्टल कलर लगा सकते हो। तो जो आपको पसंद हो वो ज़रूर लगाओ। तो देखिए मैंने नेल पेंट लगा लिया, आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों हाथों के बीच में एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हाँ ऐसे आप जरूर अच्छा लगता है। तो आप कोशिश कीजिए एक नेल फाइलर लेके अपने नेल्स को फाइल कीजिए, और टाइम नहीं भी है तो नेल पेंट तो जरूर लगाइए अपने हाथों और पैरों में। और अगर आप अनमैरिड हो, मैरिड हो तो बिंदी तो जरूर लगाओगे। कोशिश कीजिए अपनी बिंदी थोड़ा यहाँ से ऊपर लगाइए, यहाँ पे लगाओगे तो एकदम ऑर्डिनरी लुक लग रहा है, देखो अच्छा ही नहीं लग रहा है। बट इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर करके लगाइए तो एकदम से लुक एनहांस हो जाता है। आप अपनी अगर अनमैरिड हो तो बिंदी लगाइए, और अगर मैरिड हो तो बिंदी लगाना ही है। अनमैरिड हो तो अपने लुक को एनहांस करने के लिए बिंदी लगा सकते हैं अपने माथे पे, बहुत छोटी सी। अगर आप ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हो, या सूट या कुर्ती ऐसा कुछ, तो बिंदी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैरिड वुमेन को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए सिंदूर लगा। अक्सर हम मैरिड वुमेन करते क्या है, हम सिंदूर बहुत ही थोड़ा सा लगाते हैं, और वो हम चाहते हैं उसमें अच्छे लगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया। आप कोई चीज़ें सेंटर पार्ट में दीजिए, और सिंदूर यहाँ से लेके यहाँ तक लगाइए, उससे आप बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। और बहुत ही आप ट्राई कीजिए एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा सिंदूर लगाने में। सिर्फ सिंदूर लगाने से आपका लुक देखिए कितना चेंज होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सिंदूर डेली लगाएं, सिंदूर ज़्यादा लगाएं। इसके कुछ ट्रेडिशनल थिंकिंग भी है कि क्यों लगाना चाहिए, और ये ऐसा कुछ लुक पे भी आप देख सकते हो ट्राई करके। सो ये था मेरा सारे टिप्स जिनको आप फॉलो करके अच्छे दिख सकते हो डेली लाइफ में। तो कोशिश कीजिए इन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए और अच्छे दिखिए डेली। तब तक मैं आऊँगी नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।